जेसन के घर में डिस्को लाइट्स लगी हुई थी और यहाँ पर पार्टी हो रही थी। ग्रैनी टेबल पे खड़े होकर के नाच रही थी और सब बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। रॉड आइसक्रीम मैन और मिस्टर मीट भी अपने मूव्स दिखा रहे थे। म्यूजिक बहुत लाउड बज रहा था और जेफ द किलर एक कोने में बैठा हुआ था। जेफ द किलर के सर में शदीद दर्द हो रहा था और इसे इन सबको नाचता हुआ देख करके बहुत गुस्सा आ रहा था। प्रोफेसर तारा ने जेफ द किलर के दिमाग में जो कंप्यूटर चिप लगाई थी वो खराब हो गई थी, मगर फिर भी ये कोशिश कर रहे थे कि उस कंप्यूटर चिप से कोई इंफॉर्मेशन निकल सके। और ये रही जेफ द किलर की लोकेशन। प्रोफेसर तारा ने जेफ द किलर के दिमाग में लगी चिप को एक्सेस कर लिया था और उनके सामने जेफ द किलर की लोकेशन आ रही थी। मैंडी खुश हो रही थी कि अब वो जेफ द किलर और उसके साथियों को पकड़ लेगी। हैलोवीन नाइट में ग्लोरिया की वजह से टूटू और स्वीटू बहुत ज्यादा डर गए थे, इसलिए मम्मी और डैडी ने सोचा कि इन लोगों को घुमाने के लिए किसी दूसरे शहर लेकर के जाते हैं। टूटू और स्वीटू बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि ये लोग बहुत दिनों के बाद कहीं घूमने के लिए जा रहे थे। जेफ द किलर को ये सब देख करके गुस्सा आ रहा था। मिस्टर मीट ने रॉड को कहा, रॉड इसे क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं एंजॉय कर रहा? अरे छोड़ो इसको मिस्टर मीट, ये तो पागल है। जेफ द किलर गुस्से में आगे बढ़ा और उसने रख करके एक मुक्का टेप रिकॉर्डर को मारा, जिससे टेप रिकॉर्डर बंद हो गया। ग्रैनी डांस करते करते रुक गई और बोली, अरे ये क्या हुआ, किसने म्यूजिक बंद की? मैंने बंद की। ये बताओ कि किस बात की खुशी मनाई जा रही है? जेफ द किलर, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि हम लोग सब आजाद हैं और इसी बात का हम जश्न मना रहे हैं। इस शोर शराबे से मेरा सर फटा चला जा रहा है, बंद करो अब ये। ग्रैनी, हमें खुशी तब मनानी चाहिए जब हम मैंडी, पुलिस चीफ या लतीफा फैमिली को अपने रास्ते से हटा दें। बात तो तुम ठीक कह रहे हो जेफ, हमें उन्हें अपने रास्ते से हटाना होगा, फिर उसके बाद असल जश्न मनाएंगे। अब ये बताओ कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है कि नहीं? अरे क्या हो गया, गुस्सा क्यों कर रहे हो? हैं? जेफ, अरे जेफ तुझे क्या हो रहा है? ग्रैंडपा देखो इसे। जेफ को न जाने क्या होने लगा और फिर वो जमीन पे गिर गया। हाईवे पर एक रेस्टोरेंट था। डैडी ने गाड़ी वहां पर लगा दी क्योंकि सबको भूख लग रही थी। ये सब अंदर बैठे हुए बातें कर रहे थे और अपने ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। लतीफा फैमिली का प्रोग्राम था कि रात ये लोग यहीं रुकेंगे, फिर सुबह फिर से घूमने के लिए निकल जाएंगे। हेलो, वेलकम। हेलो, हमारे बेटे टॉमी की आज बर्थडे है, क्या आपके रेस्टोरेंट में केक मिलते हैं? जी जी, हैप्पी बर्थडे टॉमी। आप लोग बैठें, मैं एक केक लेकर के आती हूँ। टॉमी की आज बर्थडे थी, मगर न जाने क्यों वो खुश नहीं दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर में वेट्रेस इन लोगों के लिए एक केक लेकर के आ गई। ये यहाँ का स्पेशल केक है। देखने में तो अच्छा लग रहा है, मगर खा के ही पता चलेगा कि कितना स्पेशल है। इन अंकल ने पीछे देखा कि टूटू केक को बड़े गौर से देख रहा है। स्वीटू ने जब ये देखा तो उसने गुस्से में टूटू को कहा, टूटू, क्या लालची बंदर की तरह तुम उनके केक को घूर के देख रहे हो? ये अच्छी बात नहीं होती है। उन अंकल ने फिर इन लोगों को कहा, एक्सक्यूज मी, प्यारे बच्चों, आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं। मेरी बेटी टॉमी की बर्थडे है, आइए मिलके सेलिब्रेट करते हैं। स्वीटू नहीं जाना चाह रही थी। मम्मी ने कहा, शर्माने की कोई बात नहीं, आपको बुला रहे ना, जाइए। टूटू तो जाना चाह रहा था क्योंकि बहुत देर से ललचाई हुई नजरों से इस केक को देख रहा था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू टॉमी, हैप्पी बर्थडे टू यू। टूटू स्वीटू के साथ उसके मम्मी डैडी भी यहाँ पर विश करने के लिए आ गए थे। हैप्पी बर्थडे टॉमी। सॉरी,
मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई गिफ्ट नहीं है। टूटू ने टॉमी से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, मगर टॉमी ने उससे हाथ नहीं मिलाया। ऐसा लग रहा था कि टॉमी खुशी नहीं है, बहुत उदास लग रहा था। बेटा ये बोल नहीं सकता, इसके साथ कोई प्रॉब्लम है। तुम बेफिक्र रहो, तुमसे तो हम गिफ्ट लेकर के ही रहेंगे। जब लतीफ़ा फैमिली ने यह सुना कि टॉमी बात नहीं कर सकता, तो ये सुनकर के ये लोग उदास हो गए। जेफ द किलर को कुछ हो गया था। ग्रैनी, ईवल नन, रॉड आइसक्रीम मैन, मिस्टर मीट, जेसन और ग्रैंडपा सब उसके गिर्द खड़े हुए थे और उसे घूर घूर के देख रहे थे। ग्रैनी ने कहा, अरे इसे हुआ क्या है? ये उठ क्यों नहीं रहा? क्या ये मर गया है? लगता है डॉक्टरों ने इसका ठीक से इलाज नहीं किया। ग्रैनी, जब हम जेफ द किलर को लेने के लिए हॉस्पिटल गए तो वो वहाँ नहीं था। हमें डॉक्टर ने बताया कि इसे प्रोफेसर तारा की लेबोरेटरी लेकर के गए हैं। प्रोफेसर तारा की लेबोरेटरी में इसका क्या काम? कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मैंडी बहुत चालाक है, उसने इसके साथ कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा। ग्रैनी का अंदाजा बिल्कुल ठीक था। प्रोफेसर तारा ने जो लोकेशन जेफ के दिमाग में लगी चिप के जरिए से निकाली थी, उस लोकेशन पर मैंडी दादा दादी के साथ और पुलिस चीफ को लेकर के वहां पर पहुंचने वाली थी। ये लोग बैठ करके आपस में बातें कर रहे थे। हम दोनों टॉमी के लिए बहुत परेशान रहते हैं। मैं तो खुद एक डॉक्टर हूँ, मगर मैंने इसे दूसरे डॉक्टरों को भी दिखाया। असल में पैदाइश के वक्त इसकी ज़बान पूरी नहीं बनी, इसकी ज़बान छोटी है, इसी वजह से ये कभी भी बोल नहीं सकेगा। बहुत अफसोस हुआ ये सुन करके। बहुत टाइम के बाद मैं इसे मुस्कुराते हुए देख रहा हूँ। आपके बच्चों के साथ शायद इसे अच्छा लग रहा है। तुम्हें पता है, एक दफ़ा मैं वॉशरूम में कमोड में गिर गया था। मम्मी पापा ने बड़ी मुश्किल से निकाला, मैं तो उसमें फंसी गया था। आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? कहाँ घूमने जा रहे हैं? बच्चों को घुमाने के लिए 3-4 दिन के लिए निकले हैं। कहीं भी रुक जाएंगे, जो जगह भी अच्छी नज़र आई। आप लोग कोई खूबसूरत जगह रहना चाहते हैं तो मेरे घर चलें। मैं चाहता हूँ कि आपके बच्चों के साथ टॉमी कुछ वक्त गुजार ले। वाकई हम बहुत ही खूबसूरत जगह रहते हैं। एक बार जो वहाँ जाता है वो वहीं का होके रह जाता है। डैडी और मम्मी ने कुछ सोचा और फिर मम्मी ने कहा, ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो कुछ दिन हम आपके यहाँ रुक जाते हैं। मम्मी और डैडी इन अनजान लोगों के साथ जाना तो नहीं चाह रहे थे, बस टॉमी की वजह से इन्होंने हाँ कर दी थी। अगले दिन बहुत देर ड्राइव करने के बाद डॉक्टर साहब लतीफ़ा फैमिली को लेकर के अपने घर पर आ गए। जैसा डॉक्टर साहब और उनकी बेगम ने कहा था, ये जगह वैसे ही थी, बहुत खूबसूरत। कैसी लगी ये जगह आपको? बहुत ही हसीन जगह है। आइए मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर एक छोटी सी झील थी। डॉक्टर साहब ने कहा, ये गर्म पानी की झील है और इसमें नहाने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। डैडी, मैं तो रेडी हूँ पानी में जाने के लिए। मैं और टूटू तो अभी बस पानी में जा रहे हैं। इन लोगों को पानी में जाने दें, आप मेरे साथ चलें, मैं आप लोगों को आपका कमरा दिखाती हूँ। फिर डॉक्टर साहब की बेगम मम्मी और स्वीटू को उनका कमरा दिखाने के लिए ले गईं। बहुत ज़्यादा हरी भरी और पुरसुकून जगह थी ये। मम्मी और स्वीटू ने फिर किसी को सामने देखा और फिर देख करके डर गए। इनके सामने एक बहुत बड़े साइज का आदमी 2 नाली वाली गन लेकर के खड़ा हुआ था और इन्हें देख करके अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। अरे डरने की कोई बात नहीं, ये हमारा गार्ड रॉबर्ट है। हेलो मैडम, आप फिर से नए मेहमान ले आई? हाँ रॉबर्ट, ये हमारे मेहमान कुछ दिन यहीं रुकेंगे। पता नहीं क्यों रॉबर्ट मम्मी और स्वीटू को देख करके बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा था।
डैडी और टूटू शर्ट उतार करके गर्म पानी की झील में कूद गए थे और मजे से नहा रहे थे। डैडी, मजा आ रहा है ना? डैडी ने फिर डॉक्टर साहब को कहा, अरे आप दोनों भी आ जाएं, इंतजार किसका है? डॉक्टर साहब ने शर्ट उतार दी थी। उन्होंने कहा, हाँ हाँ, हम भी आ रहे हैं पानी में। शर्ट उतारो और पानी के अंदर जाओ फौरन। मैंने क्या कहा, सुनाई दे रहा है? पानी में जाओ। टॉमी पानी में नहीं जाना चाह रहा था और डॉक्टर साहब गुस्सा कर रहे थे। डैडी और टूटू ये देख करके परेशान हो गए। अरे डॉक्टर साहब, ये पानी में नहीं आना चाह रहा तो इसे छोड़ दें, क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? मगर डॉक्टर साहब को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उन्होंने कहा, जाना पड़ेगा इसको पानी में। फिर एक जोर की लात टॉमी को मारी। टॉमी पानी में गिर गया। टॉमी पानी में गिरते ही अंदर कहीं गायब हो गया। ये झील थोड़ी गहरी थी, इसमें नहाने के लिए आपको स्विमिंग का आना जरूरी था। डॉक्टर साहब, ये आपने क्या करा? ये टॉमी है कहाँ? अरे ये रहा। टॉमी, क्या तुम्हें स्विमिंग नहीं आती? टूटू, अरे ये तो डूब रहा है। डैडी, बचाएं इसको। एक तरफ टॉमी डूब रहा था और किनारे पे खड़े हुए डॉक्टर साहब इसको बचाने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे, बल्कि इन्हें इसे डूबता हुआ देख करके तो हंसी आ रही थी।